जय हिंद दोस्तों। कंगलू की कुटाई, इस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जा रही है कतर के अंदर। बांग्लादेश का इंटेलिजेंस चीफ, मैंने आपको बताया था, वहाँ भाग गया जैसे ही अजीत डोवल के साथ मीटिंग हुआ, और वहाँ पे जाके रॉ, सीआईए और बांग्लादेश के इंटेलिजेंस चीफ के साथ एक जॉइंट मीटिंग हुई, घंटों तक चर्चा हुई और वहाँ पे बांग्लादेश का फ्यूचर जो है वो डिस्कस किया गया। जी हाँ, सेंसेशनल इंफॉर्मेशन सामने आई है और इसके अलावा आज बहुत सारे और अपडेट्स हैं। पाकिस्तान ने चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर हमला कर दिया और उनको मार डाला ताजिकिस्तान के अंदर, और इल्ज़ाम जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर लगा दिया, ऐसा अफ़गानी कह रहे हैं। ये उस टाइम पे हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ स्टार्ट कर दिया साजिश, और भारत के अंदर हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी एक संभावना है, और अगर वो हो गई है तो पाकिस्तान का आईएसआई जो है भारत के अंदर 26/11 से भी बड़ा अटैक इस समय प्लान कराने की कोशिश कर रहा है अगले कुछ हफ्तों के अंदर। ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज को खबर मिल चुकी है और मोदी जी ने आज वापस एक हिंट दिया है। आज उन्होंने अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं, और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने भी आज कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। दोस्तों, बहुत सारे इसके अलावा भी अपडेट्स हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। देखिए, सबसे बड़ी खबर आज ये है कि बांग्लादेश का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉ और सीआईए की एक मीटिंग हुई है कतर के अंदर। और आपको याद दिला दूं, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अजीत डोवल के साथ भारत ने मीटिंग होने के बाद जो डोज उसको मिला था, उसके बाद में कैसे वो हड़बड़ा के सीधा अपने जो आका के पास, सीआईए के पास चला गया कतर के अंदर, और वहाँ पे माना जा रहा है कि एक सीक्रेट इंडियन ऑफिशियल, देखिए ये जो न्यूज़ है ये एक ऐसे सोर्स के आई मीन आपको मिल जाएगा वैसे ये आपको ऑनलाइन, तो ये सोर्स जो है काफ़ी रिलायबल है। और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो जॉइंट मीटिंग हुई है यहाँ पे, इसके अंदर कतर का एक खुलाफी नाम का एक सिक्योरिटी ऑफिशियल था जो सीआईए का एकदम खास माना जाता है, और सीआईए के 2 ऑफिशियल्स थे और भारत की तरफ से एक सीक्रेट एजेंट था, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। और इस मीटिंग में माना जा रहा है शेख हसीना का फ्यूचर क्या है वो भी डिस्कस किया गया है, ठीक है, और मोहम्मद यूनुस का जो टेन्योर होगा वो भी इसमें डिस्कस किया गया है इस मीटिंग के अंदर। देखिए, मोहम्मद यूनुस सिर्फ एक प्याजा है, वो एक टट्टू है, सीआईए ने उसको प्लांट किया हुआ है और उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत इस कॉन्वर्जेशन के अंदर इन्वॉल्व है, और भारत ने कंसर्न, माना जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने ये भी कंसर्न दिखाया कि भाई कॉक्स बाज़ार के अंदर जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ हैं उनके बारे में भी ख्याल रखा जाए। और जो टेरर कैंप्स हैं, मैंने आपको बताए थे 12 टेरर कैंप्स है चिटागोंग हिल ट्रैक्स के पास से लेके रंगपुर कॉरिडोर के अंदर, वो उसके बारे में भी इस मीटिंग के अंदर डिस्कशंस हुई है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ये डिस्कशंस हुई हैं, और फिर जैसे ही ये मीटिंग हुआ उसके बाद में जो इंडियन ऑफिशियल था, सीक्रेट ऑफिशियल था, वो वहाँ से चला गया और वो फ्लाई हो करके आ गया भारत। और माना जा रहा है कि ये जो बांग्लादेश का एनएसए है वो वहीं था, उसने सीआईए के लोगों के साथ डिनर किया और उसने फिर उसके बाद में और डिस्कशंस किए सीआईए के लोगों के साथ कि आगे करना क्या है। देखिए, बांग्लादेश इस समय एक ऐसा देश है जो लिटरली सीआईए रन कर रहा है। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सीआईए बांग्लादेश, और इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि वहाँ पे इस समय कौन कंट्रोल में है ये किसी को नहीं पता। आर्मी एक गुट है मोहम्मद यूनुस का, और आर्मी के अंदर 3 अलग गुट हैं, जमाती और जो रेडिकल्स हैं उनका एक गुट है, यूनुस का अपना एजेंडा है, चाइना का अपना एजेंडा है। और आपको मैंने बताया ही था कि कैसे सीआईए के बंदे को मार दिया था वहाँ पे, और
बहुत सारे डेथ्स हुए हैं वहाँ पे। तो एनीवेज यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। देखिए इस समय बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इवन जो भूटान का जो प्राइम मिनिस्टर आया था उसने भी वही बोला था कि इलेक्शंस फेयर होने चाहिए। तो और खुलाफी जो है कतर का जो जो इस मीटिंग के अंदर था, माना जाता है कि वो सीआईए के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो इसका मतलब डिसीजन मेकर्स के साथ वहाँ पे मीटिंग हुई, फ्रैंक डिस्कशंस हुई वहाँ पे। देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में हम जो सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा फ्रैंक डिस्कशंस होती हैं, बिकॉज सबको पता होता है एक दूसरे का गेम क्या है। और डोंट बी सरप्राइज्ड कि वहाँ पे अगर भारत ने कोई बहुत बड़ी धमकी भी अगर दे दी हो तो इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। लेकिन कुटाई जो है बांग्लादेश की तय है अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की, क्योंकि वो ऐसी वैसी हरकत करने वाला है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट अपडेट है वो उसी से रिलेटेड है। दोस्तों इससे पहले कि मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बहुत बड़ा, और यूएस और तजिकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा गेम चल रहा है बागरम एयरबेस को लेके भी, उसके अंदर वो भी एक रीज़न है। भारत के नेबरहुड में बहुत बड़ा, और अफगानिस्तान को फील्डिंग लगाई जा रही है अफगानिस्तान के ऊपर, उसके बारे में बात करूं। पहले मैं भारत के अंदर जो हाई अलर्ट है उसके बारे में बात करूँ, कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है तजिकिस्तान अफगानिस्तान वाला। अब भारत के अंदर हाई अलर्ट में है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्योंकि अब माना जा रहा है कि आईएसआई जो है देखिए इस समय मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूं। रावलपिंडी के अंदर अदियाला जेल में इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो जेल को तोड़ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी कुछ खबरें उड़ती हुई आई हैं कि इमरान खान शायद नहीं रहा और उसकी लाश को भी वहाँ से निकाल दिया गया। आई मीन ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं इस समय। ऐसे टाइम पे हमारी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक रिपोर्ट निकाला है, जो मीडिया में उन्होंने बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने पब्लिश किया है, कि अगर इमरान खान की मौत हो गई है तो जो अनरेस्ट होगा पाकिस्तान के अंदर, जो सिविल वॉर होगा पाकिस्तान के अंदर, हालांकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं होगा सिविल वॉर, लेकिन जो अनस्टेबिलिटी तो होगी ना पाकिस्तान के अंदर, वो अनस्टेबिलिटी आसिम मुनीर के जो रजीम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रीट वायलेंस मैनेज करना, सोसाइटी टूट सी जाएगी, सोसाइटी डिविजन्स पैदा हो जाएंगे। इसके लिए लोगों को यूनाइट करने के लिए, पाकिस्तानियों को यूनाइट करने के लिए आईएसआई जो है भारत के अंदर 26/11 से भी बड़ा हमला प्लानिंग कर रहा है इस समय। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया। इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी एक रिपोर्ट आया है जहां पे उन्होंने ये कहा है कि अभी जो हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो आईएसआई जो है उसने लश्कर तैयबा और हरकतुल जिहादी इस्लामी के जो यूनिट्स हैं उनको कंगलू, जी हाँ, बांग्लादेश के अंदर एक्टिवेट कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, आने वाले कुछ दिनों के अंदर हाफिज सईद को बांग्लादेश के अंदर फ्लाई किया जाएगा और उसको हेट स्पीच देने के लिए बोला जाएगा। और ये पैटर्न है, जब भी भारत के अंदर अटैक होने वाला होता है हाफिज सईद एक बहुत बड़ा हेट स्पीच देता है। 26/11 में भी उसने दिया था। अब माना जा रहा है कि हाफिज सईद को वो हेट अटैक से पहले लेके जाने वाले हैं बांग्लादेश के अंदर। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का रिपोर्ट है जो पब्लिश हो चुका है। बहुत बड़ा चीज़ है ये। और इतना ही, और उन्होंने ये भी बोला है कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में इन्फिल्ट्रेशन बहुत मुश्किल है। पंजाब राजस्थान में तो बहुत मुश्किल है इन्फिल्ट्रेशन, फिर भी जम्मू में थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन बांग्लादेश इट्स ऑल ओपन राइट नाउ। मतलब वहाँ पे कंगलू जो है, एनीवेज मैं उस पर जाऊँगा नहीं, लेकिन कहने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि हाई अलर्ट में है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज। देखिए अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, छोटा सा बता देता हूँ। इस समय पाकिस्तान आर्मी जो है वो प्रोटेस्टर्स को पकड़ पकड़ के मार रही है। केपीके का चीफ मिनिस्टर को डंडे से हवलदार लोग मार रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लिटरली ये वीडियोस वहाँ पे वायरल हो रहे हैं। इमरान खान की बहनों तक को, जो 71 ईयर ओल्ड बहन है, उसको भी वहाँ पे उन्होंने बाल पकड़ के खींचा। तो ये लेवल का वायलेंस हो रहा है। आसिम मुनीर हैज़ कम्प्लीटली ही इज़ गॉन बर्जर्क। तो पूरा चांस है कि वो कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश करेगा। और आज की बहुत बड़ी खबर में से एक है, अफगानिस्तान की फील्डिंग लगाई जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान के द्वारा बागरम एयरबेस के लालच के लिए। तजिकिस्तान में आज खबर निकलती है कि 3 चाइनीज़ इंजीनियर्स को मार डाला जाता है एक ड्रोन अटैक से। जी हाँ, तजिकिस्तान के अंदर एक ड्रोन अटैक होती है और
वो अटैक को इमीडिएटली बोला जाता है कि भाई अफगानिस्तान के ज़मीन से एक कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स है, उन्होंने ये ड्रोन अटैक किए हैं तजिकिस्तान के ऊपर। झट से बोल दिया जाता है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा और डीप स्टेट की वेस्टर्न मेनस्ट्रीम मीडिया के द्वारा। लेकिन अफगानिस्तान फिर बोलता है कि भाई ये ड्रोन्स जो हैं ये तो चित्राल से आए हैं, पाकिस्तान का जो चित्राल इलाका है वहाँ से ये ड्रोन्स आए हैं, और वो जाके तजिकिस्तान के अंदर खालतौन प्रोविंस के अंदर हमदौनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिट करते हैं एक गोल्ड माइन। शोकिन एसएम नाम का एक गोल्ड एक्सट्रैक्शन कंपनी है, वो गोल्ड माइन के पास 3 चाइनीज इंजीनियर्स को मार डाला जाता है ये ड्रोन अटैक के द्वारा। ग्रेनेड से ड्रोन जो है ग्रेनेड्स को ड्रॉप करता है, और इसको इमीडिएटली तजिकिस्तान बोलता है भाई अफगानिस्तान ने ये करवाया है, और सब लोग मिलकर अफगानिस्तान को यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान का इस समय मानना है कि भाई ये ड्रोन जो है ये तो चित्राल एरिया से आया था, तो चल क्या रहा है यहाँ पे थोड़ा हमको एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा, तब आपको समझेगा कि भाई ये हुआ क्यों है यहाँ पे अभी इस समय। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, 14 नवंबर को तजिकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान लैंड होता है। वो जाके पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से मिलता है। अब उस मीटिंग के अंदर क्या बातें हुई वो पब्लिकली तो पता नहीं है हमें, लेकिन ऑफिशियली तो चलो वो क्या ही स्टेटमेंट अनाउंस करते हैं, राइट। तो 14 तारीख को डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है। फिर उसके बाद में 17 तारीख को 21 लोगों की 14 लोगों की तजिक का एक डेलीगेशन आता है अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है मुत्ताकी जी, जो भारत भी आए, जयशंकर जी से मिले, और वो मिलते हैं ये 14 मेंबर की डेलीगेशन को जो तजिकिस्तान से आई है। ठीक है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। तजिकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान जाता है, फिर तजिकिस्तान का डेलीगेशन जो है वो अफगानिस्तान आता है, और वहाँ पे एक दिन नहीं मल्टीपल दिन रुकते हैं, 14 लोगों की डेलीगेशन। फिर ट्रेड, इकोनॉमिक, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक टाइज, इन सारी चीज़ों की डिस्कशंस होती हैं। और तजिकिस्तान, बाय द वे मैं आपको बता दूं, 2021 से रिकॉग्नाइज नहीं किया है तजिकिस्तान ने अफगानिस्तान को, और अब फाइनली इतने साल बाद तजिकिस्तान रिकॉग्नाइज करने लगा है अफगानिस्तान को, राइट, जो रिश्ते बढ़ रहे थे। और फिर उसके बाद में अफगानिस्तान के तरफ से एक लीडर जाता है तजिकिस्तान के अंदर और बोलता है जी दुशनबे में जो एम्बेसी है अफगानिस्तान की, उसका कंट्रोल जो है वो तालिबान को दे दिया जाना चाहिए, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और वो सब उनके साथ होना चाहिए। तो वापस तजिकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से एक डेलीगेशन जाता है। ये सारी चीज़ें पिछले 4 हफ्ते के अंदर हो रही हैं। और फिर उसके बाद में एक गवर्नर भी जाता है अफगानिस्तान का, और तजिकिस्तान के साथ एक रिलेशन एक अलग लेवल पे जा रहा था। और अब अचानक आप खुद दिमाग लगाइए, अफगानिस्तान अगर 3 हफ्ते से डिप्लोमेटिकली एंगेज कर रहा है तजिकिस्तान के साथ, और अचानक अफगानिस्तान का तालिबान तजिकिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक करा देगा और 3 चाइनीज़ इंजीनियर्स को मार डालेगा, क्या ये थियरी में आपको थोड़ी भी बिलीवेबल लग रहा है फ्रॉम अ प्योर कॉमन सेंस एंड लॉजिक पर्सपेक्टिव? अफगानिस्तान इस समय पाकिस्तान का जो ट्रेड रूट है उसको ब्लॉक करके बैठा हुआ है। अफगानिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भी बंद कर दी है पाकिस्तान को लेके, और इस हालात में जब उनको वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है अफगानिस्तान के अंदर, इसलिए वो भारत के अंदर आके भारत के साथ अभी ट्रेड डील्स वगैरह कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं बोलूँगा। तो अगर वो इतना सब कुछ कर रहे हैं तो ऐसे हालात के अंदर वो ज़बरदस्ती का पंगा क्यों लेंगे तजिकिस्तान के साथ, वो भी 3 चाइनीज़ इंजीनियर को मारने के लिए? तो दोस्तों ये प्योरली एक आईएसआई का ब्लूप्रिंट दिखता है, क्योंकि ऐसी जो खुराफाती दिमाग जो है ये सिर्फ पाकिस्तानी ही लगा सकते हैं, पाईजान ही लगा सकते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो पाकिस्तान जो है, अभी क्वेश्चन ये उठता है कि ये इस टाइम पे पाकिस्तान ने ये किया क्यों, अगर ये सच है तो। देखिए अगेन मैं आपको याद दिला, बाय द वे जो अफगानिस्तान का जो एक्स प्रेसिडेंट है घानी, जो यूएस का ही बंदा मान लो आप, उसने भी अभी इसको लेके वार्निंग दिया है कि पाकिस्तान ने ही ये कराया है करके उसने इम्प्लाई किया इनडायरेक्ट। लेकिन मैं आपको ये बता दूं अभी इस टाइम पे क्यों हो रहा है ये सब। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, 2 महीने पहले ट्रंप ने बोला था अगर अफगानिस्तान बागरम एयरबेस वापस नहीं करता है यूएस को तो बैड थिंग्स विल हैपन टू देम। ठीक है, क्रिप्टिक मैसेज, बैड थिंग्स विल हैपन टू देम। अब ये बैड थिंग क्या है
देख रहे हो आप क्या क्या चीज़ें हो रहा है अफगानिस्तान को लेके। वॉशिंगटन डीसी में टेरर सो कॉल्ड टेरर अटैक होता है जहाँ जहाँ पे बाय द वे किसी की मौत नहीं होती है। जो 2 बॉर्डर गार्ड को ये जो अफगानी ने मारा था वॉशिंगटन डीसी में, वो मरते नहीं है, मिराक्युलसली दोनों सर्वाइव हो जाते हैं। और फिर तुरंत अफगानिस्तान को ब्लेम कर दिया जाता है और अफगानिस्तान के सारे वीज़ास को बंद कर दिए जाते हैं। और अब तो खबर ये निकल चुकी है कि ये ट्रम्प बोल रहा है कि भाई मैं तो जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं उन सब का मैं वीज़ा बंद कर दूंगा, ऐसा भी वो बोल रहा है, राइट। और जो अफगान से अभी भी है जिनकी वीज़ा ऑलरेडी दिया है उनका भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो एक माहौल बनाया जा रहा है अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। और फिर ये तजिकिस्तान का अटैक होता है और अफगानिस्तान को ब्लेम किया जाता है। और तीसरी चीज़, दुरंड लाइन में गर्मा गर्मी चल रही है 2 दिन से। ज़बरदस्ती का पाकिस्तान अटैक करता है अफगानिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान अभी अपनी आर्टिलरी फायरिंग कर रहा है दुरंड लाइन के अंदर। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आज तो एक और बात भी आ गई है। बाय द वे कुछ और भी अपडेट्स है। रशियन प्लेन दोनों इंडिया और पाकिस्तान में लैंड होके गई है, वो क्यों होके गई है वो भी मैं बताऊंगा। थोड़ा अभी रुके, आज बहुत सारे अपडेट्स हैं। बाय द वे पुतिन का विजिट कंफर्म हो चुका है 4 और 5 दिसंबर को। हाँ, तो मैं ये आपको दिखा रहा था, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला देखा जी अफगानिस्तान देखो कितना टेरर हब है, यूएस में वॉशिंगटन डीसी में अटैक कर दिया देखा अफगानिस्तान ने, और देखो वहाँ पे अभी कैसे टेररिस्ट्स हैं। और जो सीज़ फायर है तालिबान के साथ वो बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रहा है और इसका मतलब सीज़ फायर हम अभी मानेंगे ही नहीं। तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान इस समय ये बोल रहा है कि भाई अफ़गानिस्तान बुरा है और सीज़ फायर हम नहीं मानेंगे, मतलब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई करेगा, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे इस टाइम पे क्यों हो रही है, आई मीन क्रोनोलॉजी तो मैंने दिखाई दिया आपको। अब इसमें रह क्या गया है बताने के लिए कि क्या हो रहा है, समझदार तो आप लोग हो। अच्छा, इससे पहले कि कुछ और सीरियस बातें करूँ, थोड़ा कॉमेडी भी हो जाए, बीच में थोड़ा कॉमिक रिलीफ भी चाहिए ना। तो पाकिस्तानियों ने आज उनके पार्लियामेंट ने एक पॉलिटिशियन ने बोला है, सैयद सैदर अली सरदार अली, वो बोल रहा है कि भाई गुजरात हरियाणा राजस्थान जो है वो पाकिस्तान का है। सुनिए। का बोलने वाला नहीं है, वहां पे हमारे बोलने वाले बैठे। कल हम क्लेम कर सकते हैं कि राजस्थान गुजरात और हरियाणा हमारा पार्ट है, हिस्टोरिकली शुड बी गिवन टू अस। हम वो वापस ले सकते हैं। कल कश्मीर हमारा ऐसा रहा है। थोड़ा कॉमिक रिलीफ भी तो चाहिए ना, सीरियस बातें कब तक करेंगे। तो बीच बीच में कॉमेडी के लिए पाकिस्तान का मैं कवर करते रहूँगा। अच्छा, पाकिस्तान की बात करते करते मैं आपको आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। भाई इमरान खान गायब है, राइट। और इमीडिएटली शहबाज शरीफ जो है वो दुम दबा के भाग जाता है लंदन, और माना जा रहा है कि वहाँ पे MI6 के साथ उसकी मीटिंग्स होंगी। अब क्या वो डर के मारे भाग चुका है? क्योंकि अगर इमरान खान की मौत हो गई है, अगर ऐसा खबर उठता है, तो पाकिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है कि चीफ मिनिस्टर हाउस में जाके कोई मार डाले उसको या कोई हमला कर दे उसके ऊपर। आज मोदी जी ने उडुपी के अंदर एक स्टेटमेंट दिया, भाषण दिया। उसमें उन्होंने बोला कि भाई शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत ज़रूरी है। पता नहीं, आप आजकल क्रिप्टिक तो बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आज मणिपुर के पास जो कुकी मिलिटेंट्स जो हैं, जो सो कॉल्ड यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी बोलते हैं टेररिस्ट, उन्होंने असम राइफल के लोगों के ऊपर हमला कर दिया और अब एक ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है उनकी कुटाई के लिए। और अब इस समय वहाँ पे एक ऑपरेशन चल रहा है, बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है इस समय। आज एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आई कि बांग्लादेश के अंदर इस समय जो हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं वो हिंदी में दिए जा रहे हैं। जो पाकिस्तान से आए हुए लोग उर्दू में दे रहे हैं। मतलब दरअसल बांग्लादेश के अंदर तो लोग बंगाली बोलते हैं ना, तो अब वहाँ पे उर्दू बोला जा रहा है हेट स्पीचेस के अंदर। तो एक नया ट्रेंड वहाँ पे लोग हाईलाइट कर रहे हैं इस समय। आज एक और अपडेट आ गई है, चाइना ने लान हाई 101 एक सर्वेलेंस वेसल एक और भेजा है, चौथा वेसल भेजा है, और वो जो है इस समय श्रीलंका जा रही है। मैं आपको याद दिला दूँ, श्रीलंका में हमारा INS विक्रांत इस समय है वहाँ पे, और हमारा जो मिसाइल टेस्ट भी अब बहुत जल्द होने वाला है। तो इस टाइम पे चाइना लान हाई 101 भेज रहा है। एक वेसल वापस चला गया है, 2 और जो हैं वो अभी भी इंडियन ओशन में सर्वे कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत को भी कहीं ना कहीं अपने जो सर्वे वेसल्स हैं वो भेजने चाहिए साउथ चाइना सी में
आज हमारे जो डिफेंस सिक्योरिटी सेक्रेटरी जो हैं राजेश कुमार सिंह जी, उन्होंने एचएएल के बारे में कुछ टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भाई, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि भाई, देयर इज अ टेंडेंसी टू ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर व्हेन आई टॉक टू एचएएल। आई गो आफ्टर देम फॉर डिलीवरी irrespective of who it is, which country, we will foreclose every कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 1 year। तो उन्होंने कहा कि भाई, एचएएल जो है वो हमेशा ओवर प्रॉमिस करता है और अंडर डिलीवर करता है। दोस्तों, आप में से बहुत लोग कमेंट्स में बोलते हो कि भाई बेफालतू में हम एचएएल की बुराई करते हैं, लेकिन आज हमारे डिफेंस सेक्रेटरी खुद बोल रहे हैं कि ऑन स्टेज बोल रहे हैं, ये आज उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी समिट में बोला, एएनआई के नेशनल सिक्योरिटी समिट में, कि भाई एचएएल जो है वो ओवर प्रॉमिस करता है और अंडर डिलीवर करता है। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं उनको, आई गो आफ्टर देम फॉर डिलीवरी, मतलब मैं उनके ऊपर चढ़ जाता हूँ, डिलीवरी क्यों नहीं दिया टाइम पे, ये लेके। ये बात खुल के राजेश कुमार सिंह जी ने ये बात स्टेज पे बोली आज, जो बात हम रोज़ करते हैं और हमको सुनाया जाता है कि नहीं जी, भारत के देश कंपनीज के खिलाफ आप ऐसे बोल रहे हो, फॉरेन कंपनीज के बारे में नहीं बात करते। और इसका कहीं ना कहीं एक जवाब भी देने की कोशिश की। जवाब तो नहीं बोलूँगा, बट डीके सुनील जी जो एचएएल के चेयरमैन और एमडी हैं, उन्होंने यही समिट के अंदर, स्टेज के अंदर बोला जी, उनसे सवाल पूछा गया था तेजस के बारे में, तो उन्होंने बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम तो सब हेलीकॉप्टर बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं। फिर उन्होंने एक बात बोली कि भाई, जो हमारी कैपेबिलिटी पे तो कोई डाउट ही नहीं है, डाउट जो है वो तो सिर्फ पब्लिक ही डाल रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी एक्सपर्ट बन जाता है। देखिए, ये बात में वो गलत नहीं है कि आजकल सोशल मीडिया पे सब बोलते हैं, बहुत लोग एक्सपर्ट जैसी बातें करते हैं, लेकिन उनका ये बोलना कि भाई डाउट जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ठीक है, वो उनका धर्म है, वो चेयरमैन है एचएएल के, तो उनको तो अपने कंपनी के बारे में डिफेंड करना है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा और हम्बल रिस्पॉन्स हो सकता था यहाँ पे। बाय द वे, आज एक ओसेंट में एक न्यूज़ आई है कि नूर खान एयरबेस में एक पीएलए की एयरक्राफ्ट आज देखी गई थी। वैसे आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है कि रशिया, बाय द वे ये एक पाकिस्तान का ओसेंट है, हालांकि मुझे थोड़ा डाउट आता है कि उसकी नेशनैलिटी पे हम 100% तो भरोसा नहीं कर सकते, बट ये ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें कोई गलत तो नहीं होगा कि आज रशिया से दिल्ली के अंदर एक प्लेन लैंड हुई है और वो वीआईपी एयरक्राफ्ट है, और मुझे लगता है पुतिन के विजिट्स के पहले जो अरेंजमेंट के लिए वो आई होगी। लेकिन रात के समय इस्लामाबाद के अंदर एक और रशिया से प्लेन लैंड हुई, और वो जो है वो कमांड एंड कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट थी, और जहाँ पे यूजुअली वो एयरक्राफ्ट तब यूज़ की जाती है जब बैक चैनल टॉक्स होते हैं, सीक्रेट टॉक्स होते हैं। तो एक ही दिन में रशिया ने भारत के अंदर एक जहाज़ भेजा और पाकिस्तान के अंदर भी। तो वहाँ पे क्या डिस्कशंस हो रही हैं, क्या ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग मांगी जा रही है कि भाई जब पुतिन जी भारत में होंगे तो उस टाइम पे पंगे मत लेना। पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो रिटायर हो रहे हैं, आज उन्होंने बोला कि भाई जो नेचर ऑफ वॉर है, अभी फुल कन्फ्रंटेशनल वॉर हो सकता है आगे जाके। वापस थोड़ा कॉमेडी कर लेते हैं, कॉमेडी न्यूज़ देख लेते हैं। चाइना ने अब बोला है यूएस को एक स्टेटमेंट ने कि भाई आप जो हैं, आपका जो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको अबैंडन कर दो, मतलब मत बनाओ। तो और क्योंकि वो स्पेस के अंदर वो डिप्लॉय होगा और वहाँ से लॉन्च किया जाएगा, और इससे क्या होगा कि मिलिटराइजेशन होगा, और ये जो है बहुत ही एग्रेसिव है, और इसीलिए हम अर्ज करते हैं कि अबैंडन कर दे, यूनाइटेड स्टेट्स गोल्डन डोम मिसाइल बना ही ना। भाई ये तो भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भाई कोई दूसरा देश अपना डिफेंस क्यों नहीं करेगा जब चाइना खुद इतना मिलिटराइजेशन कर रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, और कहाँ कहाँ हमारे एलएसी के अंदर क्या क्या नहीं करता। किस मुंह से ये लोग बोलते हैं? पाकिस्तानियों से बेशर्मी सीख रहे हैं क्या चाइनीज़? आज रशिया से एक मिलिट्री डेलीगेशन जो है वो भारत आई, उनके लैंड फोर्सेस के 4 ऑफिशियल्स थे, वो 26 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक रहेंगे। उन्होंने हमारे फॉर्मेशंस को विज़िट किए, और मतलब वो फील्ड में गए। आज इमरान खान का बेटा बोल रहा है कि भाई उसका बाप जो है वो शायद नहीं रहा, ऐसा बोल रहा है वो। डीप स्टेट की बहुत ही गंदी साजिश आज सामने आई है
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज एक आर्टिकल पब्लिश किया जहां पे उन्होंने बोला भाई एयर इंडिया 171 जो गुजरात में जो क्रैश हुआ था उसमें जो पायलट है सुमित सबरवाल जी जिनका देहांत हुआ वो उन्होंने जानबूझ के क्रैश किया होगा ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सूत्रों के अनुसार। ऐसा घटिया रिपोर्ट जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पब्लिश किया। डीप स्टेट, देखिए आप जानते हैं बोइंग बहुत ही पावरफुल कंपनी है और वो मीडिया हाउसेस के साथ काम करता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक प्रोपागेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे बोइंग की इसमें कोई गलती नहीं है और पायलट जो है उसने जानबूझ के शायद क्रैश किया, ऐसा डाउट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर की रिक्रूटमेंट 1 लाख कैंडिडेट्स एवरी ईयर तक बढ़ा दिया है क्योंकि उनको जो जिस लेवल का रिस्पांस चाहिए रिक्रूटमेंट में वो नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज आ रहा है, इसके लिए 1 लाख के लिए बढ़ा दिया इन लोगों ने। ईरान के खोमेनी ने ये एक अपने स्पीच में कल ये बोला था कि भाई ईरान जो है वो जीत गया यूएस और इजराइल के साथ उस वॉर के अंदर। तो ईरान भी मुझे लग रहा है अपने पड़ोसी से बेशर्मी और झूठ बोलना सीख रहा है, बोल रहा है कि मैं जीत गया और बोल रहा है कि भाई हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अभी भी इंटैक्ट है और हम कोई यूएस के साथ इनडायरेक्ट टॉक्स नहीं कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया को पता है ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज यूएस के साथ इनडायरेक्ट टॉक्स पे ही उनका ज़िंदगी चलता है। और इस टाइम पे वहाँ पे बहुत बड़ा एक रजीम चेंज का थ्रेट है, इसलिए खोमेनी जो है वापस अपने चूहे के बिल के अंदर से बाहर आके अब भाषण देने लगा है। भारत के जाइडस ने अफगानिस्तान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया दवाइयों के लिए। देखिए इजराइल ने नेतान्याहू माना जा रहा है कि इजराइल ने रशिया को धमकी दिया कि भाई आप जो हैं ईरान को अगर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में मदद करोगे तो हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कुछ यहाँ पे इजराइल और रशिया जो दो भारत के दो दोस्त हैं माना जाता है, उन दोनों के बीच में भी यहाँ पे एक थोड़ी सी एक सिचुएशन आ गई है जहाँ पे नेतान्याहू बोल रहा है भाई पुतिन तूने अगर खोमेनी को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की हेल्प की तो भाई हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे रशिया के खिलाफ। और इनफैक्ट सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ही नहीं, उसने ये बोला कि भाई अगर ईरान की ऑयल और गैस की स्मगलिंग करोगे तो भी हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे भारत को कहीं अभी देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर कराने के बदले कहीं ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि भाई भारत को नेतान्याहू और पुतिन के बीच में सीज फायर ना कराना पड़ जाए। देखिए आज हमारे इकोनॉमी को लेके एक गुड न्यूज़ आ चुकी है। 8.2% का ग्रोथ हुआ है सितंबर से जुलाई से लेके सितंबर तक। जो उससे पहले का जो क्वार्टर था वो 7.8, मतलब हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो बढ़ चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ था वो कम्प्लीटली फ्लॉप हो चुका है। हमारा जो जीडीपी है बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है 8.2%। गुड न्यूज़, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। और ट्रम्प और आज पुतिन ने मजाक उड़ा दिया यूरोपियंस का। पुतिन ने बोला भाई, क्योंकि देखिए यूरोप में क्या हो गया ना, पिछले कुछ दिनों एक माहौल बन रहा था कि भाई रशिया जो है यूरोप के ऊपर हमला कर देगा, ऐसा यूरोप के अंदर डीप स्टेट की जो वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया है वो न्यूज़ पब्लिश कर रही थी। तो अब पुतिन ने आज एक स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने बिश्केक में। उन्होंने पुतिन ने बोला भाई मतलब ये तो फनी है, ये लाफेबल है कि हम यूरोप के ऊपर अटैक करेंगे। देखिए इस समय रशिया उसको पूरी दुनिया को पता है कि यूक्रेन के अंदर एक वॉर के अंदर फंस चुका है। वो बात अलग है कि 25% ज़मीन में कब्जा कर लिया है सक्सेसफुली और वो निकल भी जाएगा कब्जा करके, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए केक वॉक था ये। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा ये अचीव करने के लिए। तो एक ऐसे टाइम पे ये सोचना कि रशिया अब यूरोप के ऊपर अटैक कर देगा इमीडिएटली, वो मतलब देखिए पुतिन भी अपना प्रोपेगेंडा चलाता है, लेकिन कॉमन सेंस ये बताता है कि बट अभी कोई सेंस नहीं बनता रशिया के लिए यूरोप के ऊपर अटैक करना अभी के टाइम पे। आप में से बहुत लोग मुझे पता है कमेंट्स के अंदर पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर कब चालू होगा, और आप लोग अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो इस बात पे। आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बांग्लादेश बॉर्डर के अंदर डिप्लॉयमेंट्स दोनों साइड से या एक साइड से हो रही है। जम्मू राजस्थान के अंदर भी कुछ एक्टिविटीज़ हो तो रही हैं दोनों साइड से। अब ऐसे कुछ रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि बाय चांस अगर वेनेजुएला के अंदर यूएस ने इन्वेड किया तो तुर्की जो है वो मदुरो को एक ये दे सकता है, मतलब शरण दे सकता है,
ऐसा माना जा रहा है। उधमपुर में आज टेररिस्ट देखे गए और हमारे जो फोर्सेस है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट इस समय उधमपुर की झाड़ियों के अंदर चूहों की तरह घूम रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 4th और 5th को कंफर्म हो गया है पुतिन का ट्रिप। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई आज एक अपडेट आई है। ये जो 2600 kg का जो एमोनियम नाइट्रेट था वो एक अल फला कैंपस के पास एक मॉस्क था उसके पीछे छुपा के इन्होंने रखा था, और जो डॉक्टर शाहीन, सो कॉल डॉक्टर शाहीन शहीद है उसको वहाँ पे लेके गए इन्वेस्टिगेटर्स आज इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और ट्रंप ने आज बोला कि भाई मैं इमिग्रेशन को सारे 3rd वर्ल्ड कंट्रीज से ब्लॉक कर दूंगा। गुस्सा आ गया उसको, ट्रंप को। आज एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है। यूएई ने जो पाकिस्तानी हैं उनका, मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानियों का वीज़ा ब्लॉक कर दिया है, वीज़ा देना बंद कर दिया है, क्योंकि यूएई का ये मानना है कि पाकिस्तानी जो हैं वो दुबई के अंदर आके भीख मांग रहे हैं और क्राइम भी कर रहे हैं। तो भिखारी जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए ये डिसीजन उन्होंने लिया है। तो पाकिस्तानी जो है ना वो उनको सऊदी अरेबिया में भी बैन किया जा रहा है क्योंकि वो वहाँ पे भी भीख मांगते हैं। टर्की से भी निकाला जा रहा है क्योंकि वो वहाँ पे भी भीख मांगते हैं। तो पूरी दुनिया में कोई भी उनको भाव नहीं देता, लेकिन पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तानी आर्मी को ज़रूर भाव देते हैं। तो यही आपको बताता है कि वहाँ पे सिचुएशन कैसा है उस सो कॉल्ड देश के अंदर। तो दोस्तों आज के ये अपडेट्स थे। देखिए अभी सबसे बड़ा तो बात मैं ये बोलूँगा कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज, जैसे मैंने कहा, अभी अलर्ट में है। अभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कोई अटैक हो सकता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट का रिस्पॉन्स ही नहीं, अब कुछ और भी हमले हो सकते हैं भारत के अंदर, और कुछ सिंबॉलिक मैसेजेस भी हम देख रहे हैं। और अफ़गानिस्तान की फील्डिंग लगाई जा रही है इस समय। तो अगर बागरम एयरबेस के अंदर इस समय यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान का इस्तेमाल करके बागरम एयरबेस लेने के लिए, तालिबान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए एक वॉर अनलीश करता है तालिबान के साथ, तो क्या तालिबान उसको डिफेंड कर पाएगा? अब आप लोग बोलोगे भाई अफ़गानिस्तान तो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है। हाँ, मतलब लेकिन पहले क्या था ना, अफ़गानिस्तान जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, और ऐसा भी नहीं था कि वो फुल्ली जीत गए थे। वो तो यूएस का जो लोग मारे जा रहे थे और उनका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो चुका था, इसलिए यूएस चला गया। तो अफ़गानियों को अभी कैसा है ना कि अभी उनको एक देश चलाना है और अपने देश को डिफेंड करना है। तो ये एक अलग चीज़ है, और गुरिल्ला वॉरफेयर करके कहीं ब्लास्ट करवाना, सुसाइड ब्लास्ट करवाना, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे अगर बागरम के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ मिलके कुछ करता है वहाँ पे, तो भारत के लिए क्या इम्प्लीफिकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, और ऐसे ही मैं आपको अपडेट्स देते रहूँगा। दोस्तों ये था मेरा आज का डेली जियोपॉलिटिकल अपडेट। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।